बात हो रही है प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है ट्रैवलिंग वाली वेव। प्रोग्रेसिव वेव केवल इसका मतलब होता है चलने वाली वेव, चलने वाली वेव। फिर हमने पॉइंट चार्ज को पकड़ा, सॉरी पॉइंट सोर्स को पकड़ा था। जब हमने पॉइंट सोर्स को पकड़ा था तो इससे जो वेव निकलती थी और चलती थी वो कैसी थी? स्फेरिकल। याद आया? जब हमने पॉइंट सोर्स को पकड़ा था और इससे जब वेव निकलती थी तो कैसी थी? स्फेरिकल। लेकिन उसकी एनर्जी में लॉस होता था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² बना था। इसके बाद में फिर हमने लाइन सोर्स को पकड़ा। जब हमने लाइन सोर्स को पकड़ा तो लाइन सोर्स की वेव कैसी थी? सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स की वेव कैसी थी? सिलिंड्रिकल। तो लाइन सोर्स की वेव थी सिलिंड्रिकल और इसमें भी लॉस होता था, इंटेंसिटी का लॉस होता था। लेकिन कैसे लॉस होता था? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r। पॉइंट सोर्स की वेव को स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव कहा गया था और लाइन सोर्स की वेव को सिलिंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव कहा गया था। फिर हमने एक ऐसे सोर्स की बात की थी जिसका नाम था प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स ने कहा था कि हमारी इंटेंसिटी में नुकसान नहीं होता। प्लेन सोर्स का कहना है कि इंटेंसिटी में नुकसान नहीं होता। अब अगर इंटेंसिटी में नुकसान नहीं होता तो ये एक ऐसी वेव है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार मूव करती जाएगी, चलती जाएगी, लेकिन जब उसकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होगी तो चलना कभी बंद करेगी? तो ये वाली प्रोग्रेसिव वेव कहाँ से बनेगी? प्लेन वाले सोर्स से। आइडियल में तो होता नहीं, लेकिन हम इस वेव को क्या बोलेंगे? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो लगातार चलेगी, उसमें लॉस नहीं होगा, कभी रुकेगी नहीं। और बाकी स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैसी होती हैं? लॉस वाली होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। अभी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बातचीत करेंगे और एक रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हेडिंग और सारा का सारा जो फॉर्मेलिटी वाला काम है वो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे। ध्यान देना, ये मीडियम है, तो मीडियम के ये पार्टिकल्स हैं। वेव तो सभी डायरेक्शन में चलती हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो कवर करने की कोशिश करती हैं। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऑल डायरेक्शंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल डायरेक्शन को काउंट कर रहे हैं। हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को काउंट कर रहे हैं। यहाँ से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आ रही है, PPW, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। खास बात इसकी क्या है? इट इज ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि नाम में ही प्रोग्रेस आ चुका है। इट इज ट्रैवलिंग वेव एनर्जी। दूसरी खास बात क्या है? इट ट्रेवल्स अप टू इनफाइनाइट विदाउट एनर्जी लॉस। यार जो कभी रुकने वाला नहीं है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक ही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मैकेनिकल वेव के बारे में। और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। और अभी अभी बताया गया है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी लॉस होगा नहीं। तो यार अगर मीडियम भी है और लॉस भी नहीं है, इसका मतलब है मीडियम में फ्रिक्शन नहीं है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को चलाने के लिए जो मीडियम चाहिए वो कैसा चाहिए? फ्रिक्शनलेस। तो फॉर PPW required medium should be unbounded, यानी एक तो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेव को कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। और मैकेनिकल वेव है, मीडियम तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, तो ये अनंत तक जाएगी। तो इसका मतलब है कि मीडियम कैसा हो? अनबाउंडेड, खत्म ना होने वाला।
और चूंकि लॉस नहीं है तो एंड फ्रिक्शनलेस, और फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए। ये सारे फीचर्स जो है हमें तैयार रखने पड़ेंगे पीपीडब्ल्यू के लिए। तो ऐसा ही एक मीडियम का मैंने कुछ हिस्सा दिखाया हुआ है जहां पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मीडियम पार्टिकल्स। तो इस वाले पार्टिकल को हम देख रहे हैं और इस वाले पार्टिकल को आप देख रहे हैं। तो भाई प्रोग्रेसिव वेव आई, अभी तो आई नहीं है लेकिन आए अभी, और ये प्रोग्रेसिव वेव आ गई। जैसे ही मेरे इस पार्टिकल को प्रोग्रेसिव वेव मिली तो देखो हमने कुछ बोलना शुरू कर दिया, जरा उस पर ध्यान दें। हमने कहा कि भाई मेरा वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन टेक प्लेस, क्योंकि एनर्जी लेकर के खुद मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, तो वो रास्ता कौन सा होता है, एसएचएम वाला, वाइब्रेशंस वाला। मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ क्या हुआ, तो आपने बोला वेटिंग, कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि एनर्जी मेरे वाले पार्टिकल पर आए तो हम भी कुछ बताएं। तो मैंने बोला कि मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने आप वाले पार्टिकल के लिए पूछा आप बताओ, आपने बोला सर अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा। तो बात तो सही है, क्योंकि अभी तो आप वाले पार्टिकल तक एनर्जी पहुंची ही नहीं है। फिर मैंने देखो फिर अगला स्टेटमेंट दिया कि भाई इस वाले पार्टिकल ने 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है। जब एसएचएम में होगा पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है ना। तो मैंने कहा 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है इन 4 सेकेंड। तुमसे मैंने पूछा, तुमने कहा वेटिंग, इंतजार हो रहा है। फिर मैंने कहा कि यार मेरे इस पार्टिकल ने एम्पलीट्यूड कैपिटल ए दिया है। एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है। तुम अभी भी वेटिंग में जा रहे हो, तुम अभी भी वेटिंग हो। फिर हमने बोला कि मेरा ये जो मीडियम पार्टिकल है दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट y इन टाइम t, आप अभी भी वेटिंग में ही हो। मैंने कहा मेरे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी f है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और ये सारी बातें करते करते हमने अपने पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखा y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि ये एसएचएम में था तो मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उधर तुम इंतजार कर रहे हो। फाइनली हमने पूछा कि आखिर तुमको कितना इंतजार करना पड़ा, तो पता चला कि जो आपका पार्टिकल है वो मेरे वाले पार्टिकल से x दूरी पर है, और जो ये प्रोग्रेसिव वेव है उसकी जो वेव स्पीड है वो v है। तो हमने कहा कि अब देखते हैं कि आपको इंतजार कितना करना पड़ा। तो जरा वेटिंग टाइम निकाला जाए कि आपकी घड़ी में टिक टिक करके कितना समय जो है बेकार चला गया है। तो वेटिंग टाइम समय बराबर दूरी, तो एनर्जी को कितनी दूरी चलनी है और स्पीड कितनी है x/v। तो आपको इतना तो इंतजार करना पड़ गया। ठीक है, ये बात यहां तक की बात क्लियर है। अब जरा सुनना, अब बारी है आपके बोलने की, क्योंकि अब हमारा पार्टिकल तो शांत हो चुका होगा क्योंकि एनर्जी तो जा चुकी है इससे, लेकिन अपनी जो वेव है वो पीपीडब्ल्यू है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, लॉस नहीं हुआ। तो अगर इस वाले ने एम्पलीट्यूड ए दिया है तो तुम भी कितना एम्पलीट्यूड दोगे, ए। तो मैं बात करता हूं फॉर द पार्टिकल पी, फॉर द पार्टिकल पी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना कि पार्टिकल पी के लिए जब पार्टिकल पी को एसएचएम करने का मौका मिलेगा तो पार्टिकल पी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, आंसर आएगा कैपिटल ए होगा, क्योंकि एनर्जी में लॉस नहीं हुआ है। ठीक है ये बात। मेरे वाले पार्टिकल ने 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में दिया था।
तो आप वाला पार्टिकल भी 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने समय में देगा? 4 सेकेंड प्लस का वेटिंग फालतू का गया है ना। तुम अपनी घड़ी के हिसाब से सोचो भाई, होता तो वही है कि एक्शन मोड में आने के बाद, हरकत करने के बाद, वाइब्रेशन करने के बाद इसको 2 सेंटीमीटर में लगेंगे कितने? 4 सेकेंड। लेकिन आपकी घड़ी का x/v तो फालतू निकल चुका है ना, तो आप अपनी घड़ी को देखोगे तो क्या देखोगे? 4 सेकेंड प्लस x/v, ये तो देखोगे ना। अब आगे आइए, मेरे वाले पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट दिया था y और समय लगाया था कितना? t। तो भैया आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा y, लेकिन समय कितना होगा? t प्लस x/v। आपका वेटिंग टाइम फालतू गया है ना। या तो तुम बोलोगे सर हम घड़ी अपनी बंद कर देते, तो फिर नहीं लगेगा। लेकिन हो ये रहा है कि मैं रिफरेंस हूं, यानी कि जब मेरे पार्टिकल ने हरकत कर दी है तो मैंने सबको बता दिया कि सब लोग टाइम का कैलकुलेशन शुरू कर दें, एंड दैट इज वाई आपकी घड़ी बंद नहीं होगी। क्लियर इतनी बात? अच्छा भाई, एसएचएम की इक्वेशन ये होती है, तो जरा मैं तुम्हारे लिए एसएचएम की इक्वेशन लिखूं, तुम्हारे पार्टिकल के लिए लिखूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे पार्टिकल ने भी y ही दिया है, y बराबर, तुम्हारे पार्टिकल ने भी एम्पलीट्यूड a ही दिया है, a, साइन चुना है तो साइन ले लिया, उसके बाद ये ओमेगा। यहां मामला फंसेगा क्योंकि ये जो टाइम है वो इसका है, लेकिन ये जो टाइम है तुम अपने वाले का लोगे, तो तुम्हारे वाले का टाइम क्या होगा? t प्लस x/v और प्लस 5। थोड़ा जनरलाइज हो जाए हम लोग, हम यहां पे कभी प्लस और माइनस लिखा करते थे, तो यहां पे प्लस माइनस लिख लिया जाए। ठीक, ये जो आया है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हिंदी में समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, लोगों ने पूछा या हम तुमसे पूछते हैं यार इक्वेशन तो ये भी है, इक्वेशन तो ये भी है, तुमने इसको क्यों नहीं बोला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? इसको क्यों नहीं बोला, इसको क्यों बोला? तो जरा सुनिएगा क्यों इसको नहीं बोलना है। ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, ये केवल इसी की बात कर रहा है, केवल और केवल O की बात कर रहा है, लेकिन जो ये इक्वेशन है वो सबकी बात कर सकता है। देखो जरा उस पार्टिकल के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो जो यहां से 200 किलोमीटर है, तो यहां पे x की जगह पे क्या डाल दोगे? लो, उसके बारे में बात पता चल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये पार्टिकल्स की बात करता है, पार्टिकल्स, यानी कि आपकी वेव आगे बढ़ती जाएगी तो पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? बारी बारी एसएचएम करेंगे। अब हम तो यहां बैठे हैं और वेव पहुंच गई है अनंत पर, तो यहां बैठे बैठे हम उस पार्टिकल के बारे में कैसे पता कर पाए? लो यार, x बराबर क्या लिख दो? इन्फिनिटी। एंड दिस वन इज ए रेफरेंस वाला पार्टिकल। ये कैसा है? रेफरेंस पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा सुनना, रेफरेंस पार्टिकल ये है, तो इस पार्टिकल का और इससे x दूरी जो इधर वाले पार्टिकल हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? केवल टाइम का पंगा हुआ। इसके लिए जो टाइम था, इसके लिए था वही टाइम प्लस का क्या हुआ? x/v। अब जरा इसके पीछे वालों के लिए सोचो भाई, इनके पीछे चलोगे तो इधर वाले x माइनस हो गए ना, यहां पे x क्या लगाओगे? नेगेटिव लगाओगे, और जैसे यहां नेगेटिव लगाओगे तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? अरे x की जगह पे नेगेटिव लगाओ तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेफरेंस पार्टिकल है, अगर हम उसके पीछे चलें तो इक्वेशन में क्या आने वाला है? माइनस का, यानी जहां पे लिखा है t प्लस x/v, वहां क्या बनेगा? t माइनस x/v। और अगर हम अपने रेफरेंस से इधर चलें तो क्या बनेगा? प्लस। तो पूरी बातें एनालाइज करने के बाद, सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, अब हमसे कहा गया कि राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a
साइन या कॉस, समटाइम्स यू हैव ए कॉस ऑल्सो ना, और ये देखो ब्रैकेट, और ये ओमेगा, और ये t प्लस माइनस एक्स बाई वी, और प्लस माइनस और आगे क्या फाइव, ये लिखूंगा मैं। लेकिन अभी तो मुझे मान लो डिराइव करना है, तो मैं किसी एक सोच के साथ डेरिवेशन कर चुका हूं, ठीक है ना, क्लियर। हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और यहां से स्टार्ट करिए, और आपको अब पता भी चल चुका होगा, जितना सर ने बोला क्या उतना बोर्ड पे लिखा हुआ है, नहीं देख सकते हो ना। यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक आइए, पहले यहां तक आइए, उसके बाद फिर ये आइए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ P, ये रहा वो इक्वेशन आया जो, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो होती तो एसएचएम फैमिली की ही है, लेकिन वो पार्टिकल्स की बात करती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो किसकी बात करती है, पार्टिकल की बात करती है। ये इक्वेशन किसकी बात कर रही है, केवल एक पार्टिकल की जिसका नाम है O, और जो ये है वो सबकी बात करने में कैपेबल है। जैसे सपोज कर लो, ध्यान दें इधर, हमने कहा ये जो है क्या इससे इसकी बात की जा सकती है, हाँ x बराबर 0, यहां रख दो x बराबर 0, इसकी बात हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी हम आगे लिखेंगे बाद में, आप पहले अपने आप को फ्री करें, उधर वो नहीं लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो एसएचएम का ही इक्वेशन, बट ये इतना ताकतवर है कि आपको पार्टिकल्स की बातें बता सकता है। एक इक्वेशन जिस पार्टिकल के बारे में जानना चाहोगे तो बता देगा। तो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ PPW। नाउ फाइनल रिजल्ट पर आते हैं। अगर ये कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ PPW लिखिए, तो पूरे नंबर अगर लेने हैं तो स्पेशल नहीं होना पड़ेगा, जनरल होना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू a साइन या कॉस, साथ में ओमेगा t प्लस माइनस एक्स बाई वी, प्लस माइनस एक्स बाई वी, और प्लस माइनस 5। ये है आपके पूरे नंबर वाली इक्वेशन। नेगेटिव का अभी रीजन बता दिया था ना, बैक में जाओगे तो x की जगह पे क्या होगा, माइनस एक्स होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे रफर करते हैं, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा बढ़िया सुंदर सा बना देते हैं। देखिएगा कैसे, स्टॉप राइटिंग इधर देखें, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स बाई वी, ओमेगा को अंदर भेजते हैं, ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा को ओपन किया 2 पाई एफ एक्स, और वी माने वेव स्पीड है, याद है ना, वेव स्पीड है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ये रहा, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, ओमेगा टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, साथ में एक्स, ओमेगा टी प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा की जगह पे के लिखा जाता है, वेयर के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, और इस के को कहा गया इज कॉल्ड
प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको एंगुलर वेव नंबर भी कहा जाता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसका एक नाम और भी है एंगुलर वेव नंबर। तो देखो ये जो चीज़ थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, अब वो ये हो गई, ठीक है। अगर हम इसको ले जाएं तो थोड़ा सा ये इक्वेशन फ्लैट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन या कॉस, साथ में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और प्लस माइनस फाइव। ये याद रखना आसान है ना, तो नोट कर लीजिए, फाइनल हुआ ये।